पूर्व में 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व नूरे की आई और सोनी को आई से हम नूरे को मान लेते हैं नूरी को हम मान लेते हैं x और सोनू को मान लेते हैं y। क्या नूरी के माने x और सोनू को माना y। जब सोनू को माना 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, जब इतना लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरा 5 वर्ष पूर्व, क्या नूरा पूर्व 5 वर्ष सोनू की नूरी की आयु से सोनू की आयु तिगुनी थी, क्या तिगुनी थी। ये नूरी की आयु से सोनू की आयु तिगुनी थी, क्या तो सोनू की आयु और तिगुनी थी। नूरा की आयु है जो सोनू की आयु से 3 गुनी थी, क्या 3 गुनी। तो देखो नूरा की पूर्व में 5 वर्ष थी, जब 5 वर्ष थी फिर बराबर में हम लगाए, फिर नूरा से सोनू की आयु 3 गुनी थी, क्या जो इससे ये 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी लगा और सोनू की आयु पूर्व 5 वर्ष। इतना हम लिखें, इतना आपको समझ में आया या नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं। अब हम इससे समीकरण निकालते हैं, एक समीकरण निकालते हैं फिर करते हैं। ओके, जब हम इससे समीकरण निकाला, देखो तो x 5, जब इससे इसे गुणा 3y और 3 5 15। ओके, ऐसे लिख दिया हमने। तो x - 5 बराबर 3y 15। ऐसे जब इसको हमेशा लाए यहाँ पर x माइनस इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3y आया, क्या 3y बराबर 15x। ये भी माइनस का उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या प्लस में। ओके, जब इतना किया 3y बराबर, जब इसमें घटा कितना आ जाए 10y, रहेगा माइनस की। तो आपका ये पहला समीकरण बन गया। जब पहला समीकरण बन गया, अब हम इसी में दूसरा, तो हम लिखते हैं प्रथम शर्त। आपकी ये प्रथम शर्त है। अब यहाँ से लिखते हैं दूसरी शर्त, क्या द्वितीय शर्त। जब हम द्वितीय शर्त लिखा तो क्या लिखा, अब हम आपको द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, जब 10 वर्ष बाद पूछा कि नूरी की आयु से दुगनी हो गई, क्या अब दूसरी शर्त में उसकी पहले शर्त में तिगुनी थी, अब उसके शर्त में तिगुनी हो गई। अगर पूर्व कहे तो आपका माइनस लगता है, अगर बाद 10 वर्ष बाद कहे तो उसमें प्लस लगता है। आप इनको याद कर लीजिए। क्या पूर्व में है आपका माइनस, क्या है माइनस, और पश्चात में क्या है, पश्चात में है आपका प्लस। तो इनको अब याद कर लीजिएगा। इनको अगर याद कर लीजिएगा, जब इनको याद हो जाएंगे तो आपको आसानी से तरह के सवाल आ जाएंगे। जब इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। 1% आपका इसी से बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं फिर अगले इसी क्वेश्चन करते हैं। क्या 10 वर्ष बाद पूर्व पश्चात कहे तो उसे हम बाद कह रहे या पूर्व कह, एक ही बात। 10x/10, ये क्या है नूरी की आयु बराबर उससे दुगुनी थी। इस बार क्या है दुगनी थी, तो लिखते हैं y + 10। तो ये आपका दूसरी शर्त में निकल के आया।
जब हम इनको हल किया 2y + 20, इधर जब हम लाया 2y, 2 को यहाँ प्लस में आ जाएगा और 20 इधर से प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। x - 2y = 10। ये आपका दूसरा समीकरण। आपको समीकरण निकालना आ गया। जब आपको पूरा समीकरण निकालना है तो इनको हल कर लीजिएगा। तो x और y निकले तो आप इसमें रख दीजिएगा, तो आपका निकाल के आ जाएगा नूरे की y कितनी है, उसकी y कितनी है। ओके, तो हम हल करते हैं, फिर आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताया। ओके, तो अब हम लिखते हैं क्या, कि समीकरण 1 और 2 समीकरण को हल करने पर जब हल किया क्या, जब हम इनको हल किया तो हल करते हैं क्या, x - 2y = 10 और फिर क्या है x - 3y = -10। ओके, हम इनको अब निकालते हैं। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर, प्लस का, इसको कैंसिल किया। अब हम इनको कैंसिल किया तो माइनस प्लस की y बराबर 2 में हम 3 हटाएंगे तो एक y बचेगा, तो y ही खाली लिखते हैं, या प्लस 20 आ जाएगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला प्लस हट जाता है, कभी इसको प्लस को, ये वाला प्लस हट जाता है जब हम चिन्ह बदल देते, इसके हम विपरीत तब रख देते हैं चिन्हों को। ओके, मैं आपको बता दिया क्या, चिन्हों को जब हम विपरीत करते तो ये चिन्ह माने जाते हैं, ये चिन्ह नहीं माने जाते। ओके, तो आपको समझ में आ गया। y का मान 20 आ गया, तो y का मान जब 20 है तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या, समीकरण 1 में समीकरण लिखते हैं कि समीकरण y = 20 रखने पर जब रख दिया हम, तो देखो पहले में, तो x माइनस, तो y का मान कितना है 20 बराबर -10 इतना आया। तो x माइनस कितना 60x बराबर -10, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -10 बराबर x बराबर आ जाएगा 50 आ जाएगा।